तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीमी विधि से सूत्र की सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं वो। क्लियर? देखिए, आपको सूत्र कोई भी दे सकता है, चाहे वो गति का समीकरण हो, चाहे ये आवर्तकाल का फेमस व्यंजक हो, चाहे दोस्तों ये अभिकेंद्री बल का दोस्तों व्यंजक हो। आपको कोई भी सूत्र दे सकता है और आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये वीमी विधि से सही है। तो स्टूडेंट्स, आपको सवालों पे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आखिर वीमी विधि से हम सूत्र की सत्यता की जांच करते कैसे हैं, क्या मेथड है, वो समझ लिया तो आप कर ले जाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बस एक चीज आपको आनी चाहिए, वीमी सूत्र निकालना, जो कि हमने अच्छे से सिखा रखा है। इसी चैनल पर आप सर्च भी कर सकते हो वो वीडियो। क्लियर? सर्च करके पहले सीख लीजिएगा वीमी सूत्र कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे बल, दाब, ऊर्जा, ठीक है, प्रतिबल, प्रतिष्ठा गुणांक, इन सभी का वीमी सूत्र निकालिएगा, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आते हैं और सीखते हैं दोस्तों हम कैसे हम सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे वीमी विधि से। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका आवर्तकाल का एक व्यंजक है t बराबर 2 पाई रूट में L/G। ठीक है, इसके हमें वीमी विधि से सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सभी, वो मेथड समझिए इस क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरफ का वीमी सूत्र निकालना है, दूसरे तरफ का वीमी सूत्र निकालना है। ठीक है, अगर वो दोनों के दोनों वीमी सूत्र बराबर होंगे तो आपका वीमी विधि से सूत्र सही है। ठीक है, सूत्र सही है। क्लियर? यही आपको करना होता है। यहाँ पर दो पद है, आपको दिख रहा है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो इन दोनों का आप वीमी सूत्र निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे हल में कि t का वीमी सूत्र, t जो कि हमारा आवर्तकाल होता है, इसका वीमा पहले निकालोगे। ठीक है, क्या आएगा इसका वीमा दोस्तों? ये आवर्तकाल एक समय होता है, इसलिए इसका जो वीमा आएगा वो आपका ये t ही आएगा। क्लियर? अब आते हैं इस वाले टर्म का निकालते हैं वीमी सूत्र। क्लियर? यहाँ पर तो तीन चीज़ें हैं, लंबाई भी है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण भी है, और ये 2 पाई है। 2 पाई तो चलो नियतांक है, तो हमें इस वाले पद का निकालना है जिसमें L है और G है। तो पहले हम L का वीमा निकाल लेते हैं। L का वीमा हमारा दोस्तों L होता है, और G का जो दोस्तों वीमा क्या होता है, G का वीमा क्या होता है, ये होता है L⁻⁻2 होता है। क्लियर? यही होता है ना। अब देखिए हमें इसका वीमी सूत्र निकालना है, तो ये कैसे नहीं आएगा, तब ये वाला टर्म, ये वाला पद 2 पाई रूट में L/G का दोस्तों जो वीमा होगा वह किस क्या होगा, आप कहोगे 2 पाई का तो कोई वीमी सूत्र नहीं होता भाई, ये नियत है, हमारा L का होता है, तो रूट में लिखोगे L का वीमी रूप L एंड गुरुत्वीय त्वरण का वीमी सूत्र ब्रैकेट में L⁻⁻2 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप देखिए इसको कैलकुलेट करना है आपको। देखिए ये L से तो L कट गया यहाँ पर। क्लियर? बटे में क्या है, T⁻⁻2 है। क्लियर? और रूट है, तो रूट वाली कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आई होप आप सभी जानते होंगे। जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है उनको जरा यहाँ बता देते हैं। अगर रूट में हमारा मान लो कोई ये 2 का स्क्वायर ही है, तो इसको रूट में से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते थे घातों को आधा, मतलब कि जो घात है हमारी 2 वो आधी होकर 1 बन जाएगी। जैसे √4 बराबर 2 होता है ना, तो ये 4 है, ये 2 उसका अंडर रूट है, तो आपने घातों का आधा कर दिया रूट से बाहर निकालने के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी करना है आपको, जो बटे में T⁻⁻2 है, रूट के अंदर, रूट से जब बाहर ये निकलेगा तो जो -2 है वह -1 हो जाएगा। सिंपल यही करना है, कुछ इसमें हार्ड तो है नहीं। तो रूट से बाहर निकलेगा तो जो T⁻⁻2 है वह -1 हो जाएगा। क्लियर? फिर जब आप इसको फॉर्म में लिखोगे, फॉर्म में लिखने का मतलब कि इसको जरा मैनर में लिख दीजिए, जो बटे में T⁻⁻1 इसको ऊपर लेकर आएंगे तो आप सभी जानते हो घातें अपोजिट हो जाती है। डैट मीन्स जो प्लस में, अरे जो -1 है वह ऊपर आने पर +1 हो जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा जो दूसरा टर्म था, दूसरा पद था, ये वाला पद, इसका जो वीमी सूत्र आया लास्ट में वह T आया, और एक हमारा ये पद था स्टूडेंट्स, इस पद का दोस्तों वीमा क्या था, वह भी T था, ये भी T, ये भी T। जब दोनों पद के वीमा समान हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका वीमी रूप से यह समीकरण सत्य है। तो लास्ट वाला ही हमारा मेन होता है, लिखा कैसे जाएगा, लास्ट में कैसे हम लिखेंगे। अब बस आपको क्या लिखना है आपको बताते हैं लिखने का तरीका।
कि दिए गए समीकरण में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं आप। दिए गए समीकरण में जो दोनों के दोनों पद है, दोनों पदों के दोस्तों क्या है, विमा समान है। दोनों पदों की विमा समान है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसलिए यह समीकरण विमी रूप से सत्य है। बस ये लिख देना है, विमी रूप से सत्य है। ये लिखकर आप कर दीजिए फिनिश। तो ये है पूरा दोस्तों मेथड, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पर दो पद थे, दोनों पद का एक एक करके निकालिए। पहले आवर्तकाल का हमने निकाल लिया, टी आया। अब इसका हमें निकालना है। ये जरा हमें कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, एल भी था, जी भी था, तो अलग अलग निकाल लीजिए। एल का भी निकाला अलग से, जी का भी अलग से निकाला। अब हम इस पूरे टर्म का निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके रख कर। तो निकाला भी, वो भी हमारे टी आया। तो जब दोनों दिए गए समीकरण में दोनों पदों के विमा समान होंगे ना, तब दोस्तों आप कहोगे कि यह समीकरण विमी रूप से सत्य है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कैसा भी हो एंड हो जाता है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह ये क्वेश्चन आपको चलिए होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क देना भी दोस्तों जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास बुक ही नहीं है। तो इसलिए जब भी न्यूमेरिकल्स हम कराते हैं आपको साथ ही साथ होमवर्क देते जाते हैं। क्लियर। अब इसमें देखिए दो पद हैं, एक ये पद है और एक पूरा का पूरा ये पद है। तो पहले आप इसका विमी सूत्र निकालिए, फिर दोस्तों इसका विमी सूत्र निकालिए। अगर दोनों समान है, और समान होंगे भी, क्यों होंगे ही दोस्तों, अगर आपका समान नहीं आता है तो समझिए कहीं ना कहीं गलती है, चेक करिएगा कहाँ गलती है। ठीक है। फिर उसके बाद जब समान हो जाएंगे तो लास्ट में ये लिख दीजिएगा, फिनिश स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए, और बता दें ये आपका द्रव्यमान है, ये आपका वेग है, ये आपका त्रिज्या है। ओके। तो आप भी इसी तरह बारी बारी कर से तीनों का निकालिएगा, फिर ये पूरे पद का निकाल लीजिएगा, फिर फिनिश कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेन हमारा सीखना होता है। जब भी हम दोस्तों कोई भी वीडियो लेकर आते हैं, सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा भी आए ना, वो आप खुद ही कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम ये नहीं करें कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये माइंड में स्वाहा करके फिट कर लो, नहीं। कॉन्सेप्ट समझाया ना हमने यहाँ पर, कैसे लिखा जाता है लास्ट में, कैसा तरीका होता है सॉल्व करने का, कि विमी सूत्र को हमें समान करना होता है, चाहे एक पद हो, दो पद हो, 3 पद हो या 4 पद हो। जैसे गति के समीकरण में आप देखोगे v बराबर u प्लस at, 3 पद है। अगर कहेगा कि इस समीकरण को विमी रूप से इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर देखने में तो 3 पद है, तो तीनों पद का निकालोगे विमी सूत्र। तीनों पद का समान है तो आप लिखोगे कि दिए गए समीकरण में तीनों पद का विमी सूत्र समान है, इसलिए यह सूत्र विमी रूप से सत्य है। ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया होगा जो इस टॉपिक का था। क्लियर। चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो तभी जाकर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इस दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दिल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए दिल से कनेक्ट होने का मतलब है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन यहाँ हम लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी टॉपिक पर वीडियो चाहे आप कमेंट करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो या तो आप टेलीग्राम जाकर हमारे स्टडी ग्रुप में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अलग से कोई डाउट हो पर्सनली हो तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़कर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो इसलिए कह रहे हैं दिल से कनेक्ट हो जाए, आपका साथ हम बनाए रखेंगे। ठीक है। और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने में हमारी मदद करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलेंगे आपसे नए बेहतरीन नए कॉन्सेप्ट के बेहतरीन बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।